अब खबरें विस्तार से। फ्लाईओवर की मांग को लेकर झारखंड विकास मोर्चा द्वारा आहूत जमशेदपुर बंद का आंशिक असर देखा गया। हालांकि स्कूल कॉलेज सहित जरूरी सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया था। फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को झारखंड विकास मोर्चा द्वारा आहूत जमशेदपुर बंद का शहर में आंशिक व मिलाजुला असर देखा गया। जुगसलाई में बलविंदर सिंह भाटिया के नेतृत्व में बंद कराने निकले जेवीएम कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई। वहीं कदमा क्षेत्र में धर्मेंद्र पोदार के नेतृत्व में निकले बंद समर्थकों ने गिरफ्तारी दी। आजाद नगर में बबुआ सिंह के नेतृत्व में बंद समर्थकों ने सड़कों पर नारेबाजी की। दूसरी ओर साकची में केंद्रीय सचिव अभय सिंह के नेतृत्व में निकले कार्यकर्ताओं को कड़ी सुरक्षा के बीच साकची थाना ले जाया गया। निश्चित रूप से फ्लाईओवर की मांग इस शहर की जान है, इस शहर की आत्मा है, इस शहर की सुरक्षा है, इस शहर की जान और जोखिम का सवाल है, इस शहर के भविष्य का सवाल है। इस सवाल से समझौता झारखंड विकास मोर्चा नहीं कर सकता है। दूसरी ओर झारखंड निर्माण संघर्ष समिति ने झारखंड विकास मोर्चा द्वारा आहूत जमशेदपुर बंद का विरोध किया और इसे जन विरोधी बताया। कहना है कि एक तो फ्लाईओवर नहीं बन रहा है, ऊपर से आम जनता को ही बंद बुलाकर परेशान किया जा रहा है। पूजा का समय है, बच्चों का एग्जाम का समय है, ऐसे समय में ये बंद आम जनता के ऊपर दोहरी मार है। इसका झारखंड निर्माण सेना पुरजोर विरोध करती है। स्टेशन क्षेत्र में बंदी का कोई खास असर नहीं देखा गया। हालांकि ऑटो का परिचालन जारी था, जनजीवन सामान्य ही रहा और आम लोगों ने बंद को असरहीन बताया। तरफ ब्लॉक हो चुकी है क्योंकि जेबीएम का एक भी कार्यकर्ता या नेता सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से लेके हम बिशुपुर घूम के आ रहे हैं, पूरी की पूरी सड़क खुली हुई है। तो जेबीएम समझ रहे हैं कि जेबीएम अपनी साख बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है और कुछ। बिरसा नगर में बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। शनिवार को बिरसा सेवा दल द्वारा संपूर्ण बिरसा नगर ठप कर दिया गया और सभी मार्गों को अवरुद्ध कर दिया गया। शुक्रवार को बिरसा नगर में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा बिरसा मुंडा की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने के बाद अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। विरोध में शनिवार को बिरसा सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और जगह जगह टायर जलाकर मार्गों को अवरुद्ध कर दिया। लगभग पूरे दिन बिरसा नगर पूरे शहर से कटा रहा। प्रदर्शनकारी प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ करने वालों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। पुलिस ने हालांकि शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दोषियों को गिरफ्तार करना होगा, करना होगा, करना होगा, करना होगा। गिरफ्तार करो, अपराधी को गिरफ्तार करो। मामला है, विगत दिन रात को अचानक हमारे जो अमर शहीद पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश के अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा का प्रतिमा संडे मार्केट का जो ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पर अचानक कुछ अपराधी तत्वों ने पी खा करके जो वहाँ का हमारा मूर्ति का जो क्षतिग्रस्त किया है, इसका लेकर के हम लोग सभी आदिवासी संगठन, बिरसा सेवा दल, आदिवासी मुंडा समाज, जितने भी हम लोग जनजाति हैं, सब मिल करके पूरे खाली जमशेदपुर ही नहीं पूरे झारखंड में विरोध का बिगुल फूकेगा और जब तक हमारा जो क्षतिग्रस्त किया है उनको गिरफ्तार नहीं करेगा तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। नापी करा के बाउंड्री करवाने की उस पर काम चल रहा है। नापी क्या था उसको दुरुस्त कराया जाने की प्रक्रिया चल रही है। संदेह के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, इससे पूछताछ जारी। कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई? 2 लोगों की गिरफ्तारी। अभी क्या जाम जो चारों से जाम है, क्या आश्वासन दिया गया? चुका है, मुझे नहीं लगता जाम। जिला प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं। जो मांग थी कि पकड़ा जाए शरारती तत्वों को, हम पकड़ रहे हैं। उधर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है और प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने वालों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। जिला कांग्रेस अध्यक्ष विजय खान ने भी इसे निंदनीय बताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कुछ असामाजिक तत्वों ने किया है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। बिरसा भगवान स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जिस तरीका से उनको क्षति पहुंचाया गया, यह देशद्रोह का मामला लगता है। प्रशासन ऐसे लोगों को फाइंड आउट करे और तुरंत उस पर देशद्रोह का मामला जड़े। हम लोग अभी इस बिरसा नगर वासियों से सद्भावना प्रस्ताव करने आए हैं।
कि एक दूसरे के साथ में सामाजिक व्यवस्था के साथ हम लोग रहते हैं। झारखंड का ये सबसे बड़ा बस्ती है। इस बस्ती में सारे धर्म जाति के लोग रहते हैं। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 में शनिवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब नदी में एक अज्ञात महिला का शव देखा गया। महिला की पहचान नहीं हो पाई है। शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 2 के पास शनिवार को खरकई नदी तट पर एक महिला का शव देखे जाने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कदमा थाना की पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया, पर लोगों ने शिनाख्त नहीं किया। काफी प्रयासों के बाद भी महिला की पहचान नहीं हो पाने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पिछले दिनों पुल से किसी महिला के कूदने की खबर जरूर आई थी। पता नहीं चला है अभी, लेकिन गुप्त सूचना मिल रहा है कि कल शाम को कोई लेडीज कूदी थी वहाँ पुल पर से। अब वो वही लेडीज है कि नहीं है और कहाँ की है अभी तक पता नहीं चल पाया है। अभी हम लोग निकाले हैं, थोड़ा प्रचार प्रसार करते हैं अपने स्तर से। मानगो कदमा आदि क्षेत्रों में बिजली समस्या को लेकर विधायक बन्ना गुप्ता ने शनिवार को विद्युत जीएम के साथ बैठक की और जल्द से जल्द ट्रांसफार्मर और ओवरहेड वायर की समस्याओं को दूर करने का निर्देश दिया। विद्युत महाप्रबंधक एपी सिंह के कार्यालय में शनिवार को विधायक बन्ना गुप्ता ने बैठक की। बैठक में अधीक्षण अभियंता के अलावा कनीय अभियंताओं ने भी भाग लिया एवं मानगो कदमा शास्त्री नगर आदि क्षेत्रों में विद्युत समस्या पर विचार विमर्श किया। विधायक ने कुछ क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर में बदलाव एवं ओवरलोड होने की बात कही। उन्होंने कुछ ही दिनों पूर्व शास्त्री नगर में तार टूटकर गिर जाने से 3 मवेशियों की मौत का मामला भी उठाया और जल्द से जल्द ओवरहेड वायर बदलने का निर्देश दिया। इतना तो हमारा कंपनी में हैसियत है। वो पता है कितना पोल आप मानगो को दे रहे हैं, कितना पोल आप जीएनएससी को दे रहे हैं, वो हमको बताइए और आप कैसे व्यवस्था कर रहे हैं वो बताइए। ये हमको तो 20 पोल 5 पोल 10 पोल मेरा तो क्षेत्र एक है एमएनएससी का इलाका है, जीएनएससी का इलाका है। तो एमएनएससी में क्या करना, जीएनएससी में क्या करना, वो हमको बताइए। हम आए हैं, हमारे क्षेत्र में बिजली की बहुत सारी समस्याएं हैं। बीच बीच में कभी गैया मर जा रही है, कभी बच्चा पर गिर जा रहा है, बहुत से तार जर्जरावस्था में हैं, बहुत से खंभा डैमेज हैं। दूसरा हमारा कुंवर बस्ती में है 10 MVA का 2 ट्रांसफार्मर लगवाना है, जिसके लिए हमने माननीय मंत्री जी से बातचीत किया था, सीएम साहब से बातचीत किया था, आपके एमडी साहब से बातचीत किया था बिजली निगम के। तो वो विषय है हमारा। दूसरा है कि कुछ कुछ इलाके में ट्रांसफार्मर वगैरह जो हैं वो ट्रांसफार्मर वगैरह ओवरलोड पे हैं, तो उन ट्रांसफार्मर में अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है। तो ये बिजली की कुछ गंभीर समस्याएं हैं, उनको लेकर हमने माननीय जीएम साहब से निवेदन किया कि जीएम साहब आप अधीक्षण अभियंता, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब और सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ हम चाहते हैं बातचीत करना बिजली के समस्या के निदान के लिए। उसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बैठक चल रही है और संभवतः जीएम साहब के नेतृत्व में जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर होंगी, ऐसा हमको विश्वास है। माननीय विधायक जी आपको बतलाए हैं वो समस्या सही है और अभी जो हमारे पास उपलब्ध पोल है वो पोल मानगो क्षेत्र में, कदमा क्षेत्र में भेजा भी जा रहा है। हम समझते हैं 4 से 5 दिन में वहाँ पहुँचना शुरू हो जाएगा। अभी तार नहीं है और जो तार खुला हुआ तार है, ऐसे बहुत सारे ट्रांसफार्मर है जिसका अर्थिंग तार, न्यूट्रल तार खराब है या लोहा का तार है, जंग लगा हुआ है, वैसे तार को वो खुला हुआ तार से हम लोग करने जा रहे हैं और ये लग जाने के बाद फ्लक्चुएशन समाप्त हो जाएगा और इस